Class 10th, Chapter 8, Introduction to Trigonometry, Exercise 8.1, Question number 10. In triangle PQR, right angle at P. हमारे पास ट्राइंगल दे रखा है PQR और राइट एंगल किस पर है? राइट एंगल है हमारा Q पर। तो हमारे पास Q ये है, मतलब जो Q एंगल है वो 90 डिग्री का है। एंड PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इक्वेशन दी है। एंड PQ हमारे पास कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो जो P और Q है हमारे पास वो दे रखा हमारे पास 5 सेंटीमीटर गिवन है, जो कि इसमें डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कोस P एंड टेन P। मतलब वही देखना है सबके एंगल जो है वो P में ही है। ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल है वो P के लिए ट्रायंगल में हम सारी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। परपेंडिकुलर कौन सा है ट्रायंगल जो एंगल P के लिए, और बेस कौन सा है। ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सब में जो है वो एंगल P ही गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक साइड गिवन है लेकिन टू साइड्स हमें फाइंड आउट करनी है और एक हमें इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो h हमारे पास हमारे पास क्या है, p से r। अभी हम ये लिख लेंगे पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो p है हमें परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा, क्योंकि ये हाइपोटेनियस हो गया एंगल जो ये p है, क्योंकि हमें p के लिए फाइंड आउट करना था। तो p के लिए जो परपेंडिकुलर होगा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और जब ये दोनों 90 डिग्री और ये एंगल जब सेम लाइन पर होता है तो वो हमारा बेस होता है। तो जो हमारे पास P है, मतलब हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो QR है, तो QR का स्क्वायर करा प्लस में जो बेस है वो हमारे पास क्या है PQ, तो हमने PQ का स्क्वायर किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इतना हमने लिख लिया। अब PR, तो हमारे पास PR कुछ भी गिवन नहीं है तो PR का स्क्वायर लिख लिया इजिकल्स टू जो हमारे पास QR है ये दी थी PR प्लस में QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मैंने क्या किया, QR इसमें से फाइंड आउट कर लिया। QR जरूरी नहीं है, QR हम PR भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने QR निकाला। QR अब इधर का इधर था, इधर ऐसे ही रहने दिया 25। अब इधर ही प्लस में था PR, तो इधर इसको माइनस में कर दिया, इसको बोल दिया PR 25 माइनस PR। तो हमने क्या किया, QR की जगह पर 25 माइनस PR हमने यहाँ पर पुट कर दिया। प्लस में PQ हमें कितना गिवन था, PQ था हमें 5, तो हमने 5 का स्क्वायर, क्योंकि PQ का स्क्वायर करना था 5 का स्क्वायर हो गया। फिर PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A माइनस बी, फॉर्मूला हो गया ना A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर माइनस में 2AB। तो हमने जो ये फॉर्मूला था ये हमने यहाँ पर लगा दिया। ये 25 हमारे पास A है और जो PR है वो हमारे पास B है। तो हमने A का स्क्वायर ये यहाँ से लगाया, A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू A इंटू B प्लस में 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 हो गया। PR का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 625 प्लस में PR का स्क्वायर PR स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 25 कितना होगा 50, और ये हमारे पास PR आ गया प्लस में ये 25 तो ऐसे ही चल ही रहा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक PR स्क्वायर इधर है, एक PR स्क्वायर इधर है, इक्वल्स टू में जब दोनों सेम वैल्यूज़ अगर सेम वैल्यूज़ हों तो हम वो क्या हो जाती है, कट हो जाती है। तो हमने यहाँ पर कट कर लिया। अब 625 और 25 को अगर हमने ऐड किया तो हमारे पास आया 650 माइनस में 50 PR। अब हमारे पास ये तो कट हो गया, तो हमारे पास इधर की वैल्यू तो 0 हो गई, इजिकल्स टू 650 माइनस में 50 PR। अब हमें क्या करना है, इधर ये माइनस में 50 PR है, तो सारी टर्म्स को ऐसा कर लो कि पॉजिटिव ही बनाते हैं हम ज़्यादातर। तो हमने क्या किया, इस -50 को भी हम इधर लेकर आए तो +50 हो गया इजिकल्स टू 650। तो अब हमने क्या किया, जो 50 था ना PR के साथ ही क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर ही जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो एक जीरो से हमने इस जीरो को कट कर दिया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 1 यहाँ पर बचा, 5 3 जा 15। तो ये PR कितना हो गया हमारे पास 13। तो हमें देखना है जो PR कितना निकला हमारे पास, हाइपोटेनियस 13, और ये सेंटीमीटर में था ना तो उसको भी हमने सेंटीमीटर में ही लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, ये इक्वेशन तो थी हमारे पास PR प्लस में QR इक्वल्स टू 25, तो हमने ये यहाँ पर लिख ली। ठीक है, अब हमारे पास PR तो निकल गया था ना 13, तो हमने PR की जगह पर 13 पुट कर दिया प्लस में QR इक्वल्स टू 25। तो अब हमने क्या किया, QR अभी ऐसे रहने दिया इजिकल्स टू 25 माइनस में क्या, ये प्लस में था ना 13, इधर जाके माइनस में हो गया, तो 25 माइनस 13 कितना हो गया 12। तो QR जो हमारे पास QR थी ना वो कितनी आई हमारे पास 12, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 12 सेंटीमीटर। B भी आ गया हमारे पास, H भी आ गया, P भी आ गया, वो भी किसके अकॉर्डिंग, P के अकॉर्डिंग।
अब मैंने यहाँ पर भी डायग्राम बना लिया है पी क्यू आर। तो बेस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 सेंटीमीटर है और जो हमारे पास पी है वो 12 सेंटीमीटर है। जो हमारे पास गिवन थे, हमने हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर दोनों फाइंड आउट किए थे, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए, पूरा अच्छे से डायग्राम बना दिया। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना था, साइन पी, कोस पी, टेन पी। तो एंगल हमारे पास पी 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 है, तो इस पी के अकॉर्डिंग ही हमारे पास सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। तो हमारे पास साइन क्या होता है, हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जो स्टार्टिंग में ये पी अपॉन में एच होता है वो हमारा साइन होता है, तो पी अपॉन में एच लिख दिया। तो इसके पी एंगल पी के अकॉर्डिंग जो पी हमारे पास परपेंडिकुलर है वो कितना है, 12, तो मैंने 12 लिख दिया। और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, 13, तो ये यहाँ पर 13 हो गया। अब कोस देखते हैं, कोस क्या होता है, बी अपॉन में एच, तो बी अपॉन में एच लिखा। ठीक है, तो बेस हमारे पास कितना है, बेस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख दिया। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, 13, तो यहाँ पर 13 हो गया। अब हमें निकालना है 10। 10 क्या होता है, पी अपॉन में बी, तो पी अपॉन में बी लिखा। पी हमारे पास कितना है, 12, और बी कितना है हमारे पास 5। तो ऐसे ही करके साइन भी हो गया, कोस भी हो गया और 10 भी हो गया। तो यही हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था।